हाँ, क्लास 12 के विद्यार्थियों, जैसा कि वीडियो के द्वारा आप लोगों को शिक्षण कार्य किया जा रहा है, शिक्षा का कार्य दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में इंग्लिश ग्रामर से मैंने आप लोगों को कई वीडियो के माध्यम से पहले चैप्टर, जिसको नरेशन कहते हैं, पहला चैप्टर नरेशन का है। आपके चैप्टर का नरेशन की तरह तरह की विधियां बताई गई। वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। अब जो है आपके सिलेबस इंग्लिश में, ग्रामर में जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर का नाम है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्यों का संयोजन, वाक्यों को जोड़ना। ये सेकंड चैप्टर है सिंथेसिस का। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है, इसको आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है ग्रामर के अंतर्गत। फिर वही चीज पढ़ाई जा रही है। तो सिंथेसिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, दो या दो से अधिक वाक्यों को कंबाइंड कर एक सेंटेंस बनाना होता है। क्योंकि यहां रचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं रचना के आधार पर। तो इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। दूसरा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर या कंबाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। और तीसरा है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। तीन तरह के इसमें मिलते हैं संयोजन में, सिंथेसिस में। पहला चीज है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक निश्चित क्रिया केवल एक होती है। जैसे लिखा गया है सेंटेंस, ही इज ए नॉटी बॉय। इसमें इज वर्ब है, केवल एक ही वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, इसलिए जो सेंटेंस लिखा गया यह सिंपल सेंटेंस हुआ। इसके बाद है तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइंड करके टू कंबाइंड सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की बात है, एक सरल वाक्य बनाने की बात है, जिसकी कई विधियां होती हैं। जिसमें पहली विधि है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल्स का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जिसमें पार्टिसिपल के प्रयोग में पहला पार्टिसिपल, तीन प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं, ये बताए गए हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है? जो आपको सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस मान लीजिए या तीन आपको दिया गया है, तो कैसे आप जानेंगे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है? तो उसमें ये देखेंगे कि दोनों प्रकार के या तीनों प्रकार के सिंपल दिए गए सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही होता है, सेम होता है। तो एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, एक ही कर्ता के द्वारा जो है, जब एक ही सब्जेक्ट से दो कार्य साथ साथ, दो कार्य एक साथ किए जाते हैं या साथ ही साथ किए जाते हैं, या एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य किया जाता है एक ही कर्ता के द्वारा, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा, तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। अब यहां पर रूल बताया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके प्रारंभ किया जाता है। जब दो सिंपल सेंटेंस आपको दे दिए गए और उसको जब कंबाइंड करेंगे आप,
जब कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय दोनों सिंपल सेंटेंस को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको यह देखना होगा कि किस सेंटेंस के द्वारा प्रथम कार्य हो रहा है। तो जिस सेंटेंस के द्वारा पहले कार्य हो रहा है तो उस सेंटेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके और सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। शेष जो वाक्य बचता है वो कॉमा लगा करके उस वाक्य को जैसे है वैसे लिख देते हैं। यह है सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना पार्टिसिपल के प्रयोग से। एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे पहला एग्जाम्पल है, सिंपल सेंटेंस है, द thief heard the noise, he ran away। चोर आवाज सुना, he ran away, वो भाग गया। जब इसको कंबाइन किया जाएगा तो मैंने तरीका बताया है। पहला कार्य किसमें हो रहा है, दोनों सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है। यह द thief है, द thief के लिए यहां ही का प्रयोग किया गया है और एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य हो रहा है। एक में आवाज सुनी जा रही है तो दूसरे में तुरंत भागने का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही आवाज सुना तैसे ही वो भाग गया। कर्ता एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है। अब चलिए इसको कंबाइन किया जाएगा तो इसका वर्ब है हियर्ड, सेकंड फॉर्म है हियर, हियर्ड, हर्ड होता है सुनने का। तो हियर्ड फर्स्ट फॉर्म है हियर, हियर में क्या जोड़ा गया है, आईएनजी। यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल बनना शुरू हो गया। हियरिंग द नॉइज, फिर कॉमा लगाएंगे, शेष वाक्य को है जैसे लिख देंगे। ही के स्थान पर पहचान के लिए द thief का प्रयोग कर देंगे। द thief ran away, हियरिंग द नॉइज, शोरगुल सुनकर द thief ran away, चोर भाग गया। सेकेंड एग्जाम्पल है, द बॉय सॉ ए स्नेक, लड़का ने सांप देखा। ही जंप्ड अप, वह कूद पड़ा। अब इसमें पहला काम देखने का हो रहा है, पहला कार्य इसमें हो रहा है सा। इसका सा का फर्स्ट फॉर्म सी होता है। सी में आईएनजी जोड़ते हुए पार्टिसिपल हम बनाना शुरू कर देंगे। तो सी इन ए नॉइज, ए स्नेक, एक सांप को देखकर, द चाइल्ड जम्प्ड अप, बच्चा उछल पड़ा, कूद पड़ा। इस तरह से सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि और एग्जाम्पल बताया गया है। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं दूसरा पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या किया जाता है, ध्यान देने की बात है। पास्ट पार्टिसिपल में पहचान के लिए जो दो आपको सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, उस सिंपल सेंटेंस में से किसी एक सिंपल सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर रहेगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म की पहचान क्या होगी, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, बराबर होते हैं दोनों के। तो उसकी पहचान के लिए अगर किसी थर्ड फॉर्म से पहले या सेकेंड फॉर्म से पहले अगर मान लीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब दिया है तो समझ जाइए हेल्पिंग वर्ब से पहले, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है तो समझ जाइए वह जो वर्ब है वह थर्ड फॉर्म में है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो सेकंड फॉर्म में हो गई। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अलग अलग होता है, तो पहचान के लिए पहचानी जा सकती हैं। लेकिन यहां पर पास्ट पार्टिसिपल की बात है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, पहचान के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर रहेगा। किसी एक सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल में। और इसके बाद इसमें क्या होता है, किसी एक कार्य के पूर्ण होने का ज्ञान प्राप्त होता है। पास्ट पार्टिसिपल में किसी एक कार्य के कंप्लीट या पूर्ण होने का ज्ञान प्राप्त होता है तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल को कंबाइन करने के लिए हमें यह ध्यान देना है, जो दो वाक्य आपको दिए जाएंगे सिंपल सेंटेंस, दोनों वाक्यों का आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे टेंस के अनुसार।
और निकाल करके दोनों वाक्यों को जोड़ा जाएगा। तो जोड़ने के लिए थर्ड फॉर्म का प्रयोग जरूर किया जाएगा। तो इसकी पहचान है पास्ट पार्टिसिपल के लिए, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और एक कार्य पूरी तरह से कंप्लीट किया जाता है तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। जब दिए गए वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एक कार्य पूरी तरह से पूर्ण किया जाए तो वह पास्ट पार्टिसिपल होता है। यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इनके किसी एक सिंपल सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म अवश्य रहती है। ये पहचान के लिए। अब इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम सेंटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। और पहचान के लिए मैंने बता दिया, दिए गए सेंटेंस में एक किसी सिंपल सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगी। इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल का। द टीचर checked my work. The teacher checked my work. The work was completed. The work was completed. ये दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं। अब इसको कंबाइन करना है तो दोनों वाक्य को ध्यान से देखना पड़ेगा। द टीचर चेक्ड माई वर्क, इसमें चेक्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द वर्क वाज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि इसके पहले वाज हेल्पिंग वर्ब दे दिया है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, यानी पास्ट पार्टिसिपल से जब हम कंबाइन करेंगे तो उसमें जरूर देखना होगा दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य पैसिव वॉइस में जरूर रहेगा, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल से कंबाइन करते हैं। अब इसका अर्थ निकालेंगे। द टीचर चेक्ड माई वर्क, शिक्षक ने मेरा कार्य जांचा। द वर्क वाज कंप्लीटेड, कार्य पूरा किया गया था। अब इसको कंबाइन करेंगे। पूरा किया गया कार्य शिक्षक ने चेक किया। पूरा किया गया कार्य शिक्षक ने क्या किया, चेक किया। द टीचर, कंबाइंड में आइए, द टीचर checked my completed वर्क। शिक्षक ने मेरा पूरा किया गया कार्य चेक्ड किया, यानी जांच किया। इस तरह से कंबाइन किया जाएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और बताते हैं। दूसरा एग्जांपल है,
He saw a tiger. The tiger was injured. उसने एक चीता देखा, चीता घायल किया गया था। दोनों कंबाइन करेंगे। उसने एक घायल किया गया चीता देखा। उसने एक घायल किया गया चीता देखा। He saw a injured tiger. कंबाइंड में है। He saw a injured tiger. इस तरह से ये दोनों सिंपल सेंटेंस कंबाइंड होकर के एक सिंपल सेंटेंस बना है। पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल। He saw a tiger. The tiger was injured. He saw a injured tiger. उसने एक घायल किया गया चीता देखा। इस तरह से पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। पहचान के लिए मैंने पहले बताया कि पास्ट पार्टिसिपल की पहचान तभी होगी जिसमें देखेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा या पैसिव वॉइस रहेगा, तो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल के आधार पर सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद तीसरी जो पार्टिसिपल है वह परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल तीसरा है। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल में यह होता है कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त किया जाता है, और जब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो तो उसमें वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल का तरीका क्या होता है? हैविंग, यह रूल है इसका। सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को लिखते हैं। इसके बाद जो रिमेन सेंटेंस होगा, शेष जो सेंटेंस बचता है, उसको जैसे है वैसे लिख दिया जाता है। ये है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जांपल हम बता देंगे आप लोगों को। इसमें पहचान के लिए मैंने बताया है, जब एक कार्य पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाता है एक कर्ता के द्वारा, तब जाकर उसके पश्चात दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाता है। दोनों कार्य एक कर्ता के द्वारा ही किए जाएंगे, लेकिन कुछ समय का अंतराल रहेगा। एक कार्य समाप्त कर लिया, पूरी तरह से समाप्त कर लिया, फिनिश कर लिया, उसके पश्चात तब वो दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल है, तरीका है बनाने का, एक सिंपल सेंटेंस बनाने का। हैविंग के पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद बाकी सेंटेंस को लिखा जाता है। और इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह के सेंटेंस आते हैं। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा, दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए गए हैं, दोनों में से कोई एक सिंपल सेंटेंस ऐसा मिलेगा जिसमें पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाएगा और उसमें कार्य पूरी तरह से कंप्लीट रहेगा। तो वहां पर क्या करते हैं, हैविंग का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद से मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसको भी लिखेंगे। लिखने के पश्चात जो शेष वाक्य है उसको उसके पश्चात लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल के आधार पर आप समझेंगे कि किस प्रकार से परफेक्ट पार्टिसिपल के आधार पर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे है, पहला एग्जाम्पल हम बता रहे हैं।
हेमंत finished his race. हेमंत finished his race. इसके बाद है he had a glass of milk. दो सेंटेंस हैं, दोनों का सब्जेक्ट सेम है। हेमंत फिनिश्ड हिज रेस, ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। हेमंत ने अपनी दौड़ समाप्त किया, एक कार्य वो पूरी तरह से समाप्त कर लिया, तब जाकर के दूसरा कार्य वो कर रहा है, दूध लेने का कार्य। ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क, वो एक गिलास दूध लिया। अब जो है हैविंग का प्रयोग करना है कंबाइंड में। हैविंग completed, having finished his race, कमा लगा देंगे, शेष वाक्य शेष लिख देंगे। ही के स्थान पर हेमंत कर दीजिए। हेमंत हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। ये एग्जाम्पल है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा। इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल और भी बताए जा सकते हैं, बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल बताएंगे, एक्सरसाइज के पश्चात दी जाएगी और उस एक्सरसाइज को आप ईमानदारी से ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में तैयार कीजिएगा। बड़ी उम्मीद के साथ यह मेहनत करके परिश्रम करके पढ़ाया जा रहा है ताकि आप लोगों का समय व्यर्थ न जाए। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे है द टीचर was angry the teacher was, अध्यापक नाराज थे। he punished me, उन्होंने मुझे दंड दिया। इसका कंबाइंड होगा इसमें, इसको दोनों तरह से कंबाइन किया जा सकता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल लग सकता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। ही पनिश्ड मी, इस सेंटेंस थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसको फिर से हम लिख रहे हैं। The teacher punished me. He was angry. चलिए, मैं क्रोधित थे, नाराज थे। पहले नाराजगी का कार्य रहेगा, तभी जाकर को दंड देंगे। द हैविंग बीन एंग्री, हैविंग वास का थर्ड फॉर्म बीन होता है, एंग्री नाराज होकर या नाराज होने के कारण। कब बनाएंगे? द टीचर punished me
टीचर पनिश्ड मी। नाराज होने के कारण शिक्षक ने मुझे दंड दिए। इस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, पहचान के लिए सब्जेक्ट सेम होता है, बराबर होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट या कर्ता के द्वारा एक कार्य पूरी तरह से पूर्ण कर लिया जाता है, तब जाकर के दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाता है। अब जो है सिंपल सेंटेंस यानी चैप्टर 2 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत मैंने पहली विधि बताया पार्टिसिपल का प्रयोग। पार्टिसिपल में 3 प्रकार के पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों पार्टिसिपल के तरीके को बताया, एग्जाम्पल को बताया और इस पर एक एक्सरसाइज मैं वीडियो द्वारा भेजूंगा जिसको आप नोटबुक में ध्यान से अवश्य कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।